हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं लैमार्कवाद को। लैमार्क नाम के वैज्ञानिक ने एक लैमार्कवाद दिया, ठीक है। उसके अंदर दो सिद्धांत हैं, उन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या चीजें हैं, हर एक चीज के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका लैमार्कवाद है, क्योंकि ये आपका 2 से 3 सेटों में पूछा ही जाता है। यानी कि मैंने अभी मॉडल पेपर में देख रहा था, ठीक है, अनसॉल्व देख रहा था, मैं पिछले सालों में आए हुए जो आपके पेपर है वो देख रहा था। तो ये आप किसी भी बोर्ड से हो, नॉट मैटर, ये आपके पेपर में 2 से 3 सेट में आता ही आता है। और इसके बाद एक डार्विनवाद आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप कह सकते हो कंपलसरी होते हैं। ये नहीं आए तो क्या आया, सीधी सी बात है। तो देखो यहाँ पर लैमार्कवाद का मतलब क्या है। लैमार्कवाद का मतलब है, लैमार्क से यहाँ पर लैमार्क की बात होगी। लैमार्क एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने विकास जो होता है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, या फिर आप कह सकते हो लाखों करोड़ों सालों का जो विकास है, धीरे धीरे हम अस्तित्व में आए, इंसान अस्तित्व में आया, जो इंसान का विकास हुआ, उसके संबंध में क्या किया उन्होंने, जो आपके लैमार्क थे, उन्होंने 2 सिद्धांत दिए। क्या दिए? 2 सिद्धांत दिए। उनका पहला सिद्धांत है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाऊंगा। और ये जो यहाँ पर लिखा है इतना ही नहीं काफी है, कुछ मैं आपको बताऊंगा भी एक कहानी के माध्यम से। मतलब एक तरह की आप कह सकते हो कहानी है, वो बहुत रोचक, मजा आ जाएगा सुन के, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। लैमार्क के अनुसार कोई भी जीव प्रकृति में जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है, उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होती है। ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है या फिर अगर कोई जीव है, वो अगर प्रकृति में जिस अंग का अधिक क्षमता से अधिक उपयोग कर रहा है, तो वो अंग उसका अधिक विकसित होता है और अधिक मजबूत बनता है, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है ना। तथा क्या होता है, जिस अंग का उपयोग नहीं होता वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। जैसे ये आपका कोई अंग है, उसका अगर उपयोग ही नहीं हो रहा है तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज उपयोग नहीं किया तो कल विलुप्त हो जाएगा, ये नहीं। ये लाखों करोड़ों सालों का प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं, उनसे आगे इस प्रकार से इन्होंने बताया। क्या बताया इन्होंने? ये बताया कि जो अंगों का उपयोग है वह अनुप्रयोग होता है। जो आपके लैमार्क हैं, आपको ध्यान रखना है, जो आपके लैमार्क नाम के वैज्ञानिक हैं, उनकी आलोचनाएं बहुत हुई। यानी कि इनके प्रयोगों की बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आलोचनाएं की, इनके प्रयोगों को सही नहीं माना गया। उसके बाद डार्विन आए, उन्होंने इनके प्रयोगों को सही करके बताया, ठीक है। तो अभी हम लोग लैमार्कवाद को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनके प्रयोगों की आलोचनाएं की गई। तो उन्होंने क्या कहा, लैमार्क के अनुसार कोई भी जीव प्रकृति में जिस अंग का अधिक क्षमता से उपयोग कर रहा है, वही उसका क्या होगा, अधिक विकसित होगा, ठीक है। ये आपको याद में रखना है। अब इसके उदाहरण क्या हैं? तो उन्होंने कहा जिराफ। अब एक रोचक कहानी है। उन्होंने बताया कि अफ्रीका के जंगलों में जिराफ पाए जाते थे, ठीक है। मैं लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। इनका कहना था जैसे अफ्रीका वगैरह में जो आपके जिराफ हैं, वो पहले के टाइम में छोटी गर्दन वाले हुआ करते थे। यानी कि उनकी गर्दन छोटी होती थी, जैसे हिरन वगैरह की होती है, ठीक है, वैसे छोटी होती थी, ठीक है। तो वो वहां पर अफ्रीका में मस्त रह रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, वहां पर एक अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से ये हुआ, वहां की जमीन की घास वगैरह चली गई। अब जिराफ तो शाकाहारी है, घास खाएगा, तो वहां की घास वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह हल चली गई। लेकिन वहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ रह गए। तो वहां पर अब पेट भरना है तो खाना तो पड़ेगा। तो इस संघर्ष में क्या किया, जो जिराफ थे, छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, वो है ना ऊपर उचक के, क्या कहते हैं, ऊपर पैर अपने लंबे करके, गर्दन थोड़ी खींच के ऊपर कर करके क्या करने लगे, पेड़ की पत्तियों को तोड़ के खाने लगे। इनने किसने कहा ऐसा? लैमार्क ने कहा ऐसा, मैंने नहीं कहा, मैं तो आपको बता रहा हूं। किसने कहा? लैमार्क ने कहा कि ऐसा होने लगा। और ऐसे करने से ये हुआ कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां आई, उनमें धीरे धीरे उनकी जो गर्दन थी वो लंबी होने लगी, ठीक है ना। ऐसा किनका कहना था? लैमार्क का कहना था। लेकिन फिर इसके बाद डार्विन आए, उन्होंने कहा नहीं, तुम तो गलत कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका सही रूल मैं बताता हूं। देखो क्या है, ऐसा हुआ था कि जो जिराफ थे वो दोनों वैरायटी के थे, यानी कि छोटी गर्दन वाले भी थे और लंबी गर्दन वाले भी थे। अब प्रकृति ने जिसका चुनाव किया, जैसा वहां पर प्रकृति का वातावरण हुआ, उसी के हिसाब से प्रकृति ने जिसको चुना वो रह गया। यानी कि छोटी गर्दन वाले नहीं खा पाए, नहीं अपनी जो पीढ़ी है उसको जीवित रख पाए, है ना। तो इस प्रकार से वो मर गए, ठीक है, उनको विलुप्त हो गए वहीं से। लेकिन जो आपके कौन थे, लंबी गर्दन वाले थे, उनका जीवन काल लंबा हुआ, उनकी पीढ़ी आगे बढ़ी, क्योंकि वो क्या कर पाए, वहां पर जो जंगल का वातावरण था उसको सहन कर पाए और उसमें रह पाए। ऐसा किनका कहना था? डार्विन का कहना था। तो लैमार्क की जो थ्योरी थी वो एक तरह से उन्होंने गलत साबित कर दी। किसने? डार्विन ने। तो लैमार्क की आपको ये जो थ्योरी है याद रखनी है। जो मैंने आपको जिराफ के बारे में बताया, उन्होंने क्या कहा कि जिराफ छोटी गर्दन के होते थे, तो पेड़ ऊंचे थे, वो उचक के खाने लगे, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। ये चीज आपको याद में रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया सर्प का। इनका कहना था कि पहले सर्प के पैर हुआ
हुआ करते थे, हाथ पैर हुआ करते थे, पंजे हुआ करते थे सर्प के, उससे सर्प जो है वो चला करता था। लेकिन मतलब जो आपकी झाड़ियां होती हैं उनके बीच में चला करता था। लेकिन जानवरों से बचने और जानवरों को मारने के लिए उसने अपने पंजों का उपयोग करना बंद कर दिया और रेंग रेंग के चलने लगा। फिर धीरे धीरे उसके जो पंजे थे, जो उसके पैर थे आप कह सकते हो, वो विलुप्त हो गए। ऐसा किनका कहना है? आपके लेमार्क का कहना है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको याद में रखने हैं, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आपको याद में रखने हैं। लेमार्क बाद में अपने लेमार्क में, जो लेमार्क वैज्ञानिक है, उन्होंने यही बताया था आपके अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग वाले सिद्धांत में। फिर उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया। दूसरा सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? तो ऐसे लक्षण जो जन्म के बाद अर्जित किए जाते हैं, यानी कि जन्म से पहले नहीं होते, वो जन्म के बाद आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो जो आपके उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है वो किसने दिया? लेमार्क ने दिया। क्या बताया? तो लेमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन में से अनेक लक्षण उपार्जित करता है। अब कोई जीव है, जैसे कि आप आए, आपने बोलना सीखा, ठीक है, आप आए दुनिया में, आपने क्या किया? चीजें सीखी, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, तो जन्म के बाद ही तो आपने अर्जित किया चीजों को। तो जन्म के बाद जो चीजें अर्जित की जाती हैं और उपार्जित लक्षण कहलाती हैं। उपार्जित करता है, यही उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं। अब देखो, यहां तक तो इनकी बात सही है। क्या बात सही है इनकी? कि प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है, अब जिस वातावरण में आदमी रह रहा है वैसा ही आदमी हो जा रहा है। आदमी अगर अच्छे लोगों के बीच में रह रहा है तो अच्छा बन जा रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है, जहां आदमी रह रहा है वैसा बन जा रहा है। लेमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसी प्रभाव से उनके जो लक्षण होते हैं वो उपार्जित करता है, यानी कि उसे प्रभाव से क्या करता है? वो अपने लक्षणों को उपार्जित करता है। लेकिन यहां तक सही है, उसके बाद यही उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। इनका कहना था कि जो लक्षण हमने उपार्जित कर ली है व्यक्ति ने, वही उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे क्या कहते हैं? नई जाति बन जाती है। ये गलत था। अब यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनकी आलोचना की। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी नहीं होता है। अब जैसे उन्होंने बताया, एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लो कोई पहलवान का बच्चा है, तो वो जरूरी थोड़ी ना, जैसे कोई मान लो कोई पहलवान है तो उसकी संतान पहलवान होगी, ऐसा थोड़ा ना हो सकता। यानी कि अगर कोई पहलवान है, उसने मसल्स बिल्डिंग करी है, जिम जाके मसल बनाए हैं, तो क्या उसका बच्चा भी, जो उसकी संतान होगी, क्या वो भी पहलवान होगी? नहीं, जरूरी थोड़ा है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी संतान भी क्या डॉक्टर होगी? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है, इन्होंने जो बताया वो थोड़ा सा गलत हो गया। तो वहां पर क्या किया गया? इनकी बहुत सारी आलोचनाएं की गई, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो आपके लक्षण है वो आपकी संतानों में हो, ठीक है, जो जन्म के बाद होते हैं, जैसे कि उपार्जित लक्षण जिन्हें कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें इन्होंने बताई, यानी कि पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। मान लो कोई क्रिकेटर है तो जरूरी है ना उसका बच्चा भी क्रिकेटर ही हो, उसके अंदर बचपन से ही क्रिकेट खेलने के गुण हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसके अंदर बॉक्सिंग के बढ़िया गुण हो या जो उसकी रुचि हो, वो चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो उनकी जो सिद्धांत इसकी बहुत सारी क्या हुई? आलोचनाएं हुई। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी आलोचनाएं भी करके पूछ लेता है तो आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, डिटेल कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। इसका जो आपकी PDF है, जो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ना लो तो भी कोई टेंशन नहीं है। टेलीग्राम पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही क्लास आएगी तो तुरंत टेलीग्राम पर इसकी PDF आ जाएगी। और अभी तो व्हाइट बोर्ड की PDF आ रही है, थोड़े टाइम के बाद आपको जो कॉपी होगी, कॉपी के जो नोट्स होंगे मेरे हाथों द्वारा लिखे हुए, वो भी जल्दी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे, बिल्कुल फ्री में कराई जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है लेमार्कवाद। आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मस्ट हैं। आप प्लेलिस्ट को लगातार फॉलो करो ना, प्लेलिस्ट को Day 1 से देखो, ठीक है, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। जो प्लेलिस्ट में मैंने करवा दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऐसा ही नहीं है मैं कुछ भी आके करवा जा रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। जो आप पेपर देने जाओगे, पेपर दे के आओगे, तब बताओगे कि प्लेलिस्ट में से आया था या नहीं आया था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।